गुरुजी, आप एक बार वो पंचम जीजा जी, उनकी भी कुंडली देख लीजिए ना एक बार। हाँ लाई, दिखाइए क्या है। ये लीजिए। बहू जरा जलेबी हो जाती तो। हाँ, अभी लाई। लिया 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 क्या। तो बेटा ऐसा है, हमें साफ साफ तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्यार के घनघोर बादल छाए हैं और बहुत ही शीघ्र, वाह वाह क्या बात, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है। अरे गुरुजी, कितनी शादी करेगा ये एक जिंदगी में? पहले से ही शादीशुदा है। ये उसकी पत्नी है, वो पिंटू। अच्छा हाँ। बेटा जरा एक काम कीजिए, ये जरा ये आलू का पकौड़ा पकड़ाइए। क्या है कभी कभी हम खाली पेट रहते हैं ना, तो गलत चीजों का अंदेशा हमारे मुंह से निकल जाता है। हाँ। बेटा रामदेव। हाँ जी। एक काम करो, कुंडली जरा इनकी भी बना दो। भरिए भरिए, अपनी डिटेल्स भरिए। अरे गुरुजी, हम क्या कह रहे, हमारी कुंडली रहने तो देखने को। क्या है कि हमारी कुंडली में तो बहुत अच्छा लिखा है, एकदम मतलब भविष्य जो है हमारा टनाटन है। हाँ। है ना? जी जी। हाँ। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से होगा। भरो भरो। आओ दीदी, यहाँ पे टाइप कर दो। अच्छा। आओ जल्दी से दीदी। हाँ हाँ हाँ। इसको दबाते हैं। अरे पंडित जी, ये पकड़ लेना जरा। क्या है, डेढ़े हाथ से लिख नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, हो गया। अरे चौथे घर में ये पांचवें, अरे भाई इतना बड़ा झोल। भाई इस कुंडली के हिसाब से आप जो हैं, क्या हो गया गुरुजी? हैंग हो गया मैं जरा। तो यह कि इस कुंडली के हिसाब से जो है आप कुंवारी हैं। अरे गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हो? कुंवारी ना है, बस लगती है। हम खुद अपने दिल को बस यही समझा के रहते हैं। भैया क्या करें बताओ, समझ में ही ना आ रहा है। गुरुजी देखिए, वो दरअसल बात क्या है कि हम लोगों ने भाग के शादी की है। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम पंडित जी को भी नहीं बुला पाए। तो हमने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया और उन्होंने हमारे लिए मंत्र पढ़ दिए और हमारी शादी हो गई। इसलिए शायद आपको ऐसा। अरे जी क्या कर रहे हैं जब मैं उतर रहा हूं ना? ससुराल में रोकेगा क्या? बात कर रहे। यार ये साले, घर में माँ बहन नहीं है तेरे? मेरा मायका आ गया, मकान नंबर 36। किस्मत ने भी मेरे साथ 36 का आंकड़ा रखा था। लेकिन अम्मा देख, मैंने हार न मानी। तेरा छोटा सा छोटे तुझसे मिलने आ गया, खुद चल के आ गया। अम्मा भैया चाकू बहुत मुथरा है, जी धार ना रही इसमें, कट ना रहा। देखो बेटा छुटंकी बात ऐसी है कि तुम्हारी कुंडली में जो है सर्प दोष योग है। सही कह रहे हैं गुरुजी।
वैसे भी ये दूसरों के पैसों पे अपनी कुंडली मार के बैठा रहता है। जीजा तू बीच में मत बोल। गुरुजी हाँ जी, मैं कुछ आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब समझा देते हैं बेटा छटंकी। बात ऐसी है कि जैसे सर्प आजीवन अंधेरी कोठरी में जीवन गुजारता है, तुम्हारा भी जीवन वैसे ही अंधेरी कोठरी में गुजरने वाला है। हाँ गुरुजी। मेरे तो भागे फूट गए। गुरुजी आप ये बताइए कि मेरे हाथ में ब्याह का योग है कि नहीं है? कभी नहीं। संतरा कभी नहीं खाते, गला बैठ जाता है हमारा। जरा काजू आगे कीजिए। दीजिए भाई काजू। बेटा कुंडली तो तुम्हारी जो है बहुत अच्छी है, और जो तुम्हारा योग है ब्याह का वो बहुत अच्छा बन रहा है, मगर बड़ा कच्चा बन रहा है। लड़की तुम्हें मिलेगी वो बहुत सुंदर होगी, किंतु स्वभाव में बवंडर होगी। बहुत ही पैसा होगा उसके पास, लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देगी। बहुत प्रेम करेगी वो, केवल तुम्हारे पड़ोसी से। और इसके गुरुजी बस रहने दीजिए बस। बस। हाँ बस। न जाने कैसी भाभी मिलेगी मुझे, मेरे तो भागे फूट गए। गुरुजी आपकी यही बात सुन के ना मेरा ज्योतिष में और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। अरे करूँ सुन, तू भी एक बार फिर से चेक करा ले अपनी कुंडली गुरुजी से। गुरुजी एक बार और मेरी कुंडली देख दीजिए ना। बेटा जी सर, हमारे प्रिय शिष्य की पत्नी की कुंडली खोलो जरा, देख लेते हैं। ये रही गुरुजी। अरे 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 अरे, क्या कुंडली है। पपीता जरा कटवा दीजिए और छिलका अच्छी तरह उतरवाइएगा। चाट मसाले के साथ खाने का तो जो आनंद है। हाँ कुंडली बता रहा। हाँ इलायची जल्दी करना। गुरुजी को पपीता चाहिए, अच्छे से छील। हाँ हाँ जी। कट गए, बस थोड़े रह गए। बेटा कुंडली तो जो है बहू की बहुत ही वजनदार है, और इसीलिए माँ लक्ष्मी की इन पर कृपा है। माँ लक्ष्मी भारी गद्दे पे विराजमान है इनकी कुंडली में। जी कभी हमें भी लक्ष्मी की सेवा करने का मौका दो। अबे नहीं दिया तभी तो विराजमान है और प्रसन्न है। बात कर रहे हैं बेकार की। गुरुजी आप आगे बताइए बस। अरे 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 अरे, इतना भारी शुक्र दोष। अगर समय रहते इसका उपाय नहीं हुआ मुरारी, तो जो लक्ष्मी अभी प्रसन्न है वो रूठ कर किसी भी समय लंबी यात्रा पर निकल जाएगी। गुरुजी कोई तो उपाय होगा। देखिए मैं जो है किसी इंसान और भगवान को रूठते हुए नहीं देख सकता, बस आप कोई उपाय बताइए। उपाय है। हाँ। शुभ तिथि के हिसाब से प्रातः काल भोर बेला 4 बजे इन्हें उठकर गंगा जल की बाल्टी से स्नान कराना होगा। किंतु इसमें एक अड़चन है। स्नान वही औरत करा सकती है, वही स्त्री करा सकती है जिसका बुध इनके शुक्र से भारी हो। अन्यथा जरा बादाम आगे कीजिए। गुरुजी लेकिन ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? मुरारी, ये तो तुमने वही बात कर दी कि हलवाई की दुकान में हो लड्डू और वो मीठे को तरसे। जितना बड़ा दोष उतना बड़ा उपाय। वो स्त्री जिसका बुध इनके शुक्र पर भारी पड़ सकता है वो यहीं इसी घर में मौजूद है। अच्छा तो बताइए कौन है? वो है वो आजा, इलायची इलायची। ना 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 ना, वो सुनीता सुनीता। अरे नहीं मुरारी, वो पिंटू। तुम्हारे नौकर पंचम की धर्मपत्नी। अच्छा कुंडली तो उनकी हम पहले देख चुके, तो इनकी कुंडली में जो बुध है वो इतना प्रबल है कि इनके शुक्र के दोष को शांत कर सकता है। किंतु इसके लिए तुम्हें विशेष खर्च करना होगा और उन्हें 1.25 लाख रुपया दक्षिणा में देना होगा। काजू जरा पकड़ाइए। तरबूज कट गया बेटा, बीज निकाल के देना,
क्या है, हमारे दांत में फंस जाता है। अभी लाई। अम्मा। अबे मैं तुझे कहाँ से अम्मा लग रहा हूँ बे? अरे ना ना भैया, मेरा मतलब कहने का ये हो रहा कि अम्मा कहाँ है, उससे बोलो कि उसका छोटे मिलने आया है भैया। अरे देखो भैया, यहाँ कोई अम्मा नहीं रहती है, हैं? अरे अम्मा होगी बोला है अम्मा। अम्मा अरे मैं बाहर निकलो। कहाँ से आ जाते? एक बार कहा ना अम्मा नहीं है। अम्मा ना है? नहीं तो अम्मा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तू आसमान से टपका है क्या, या गाजर मूली की तरह जमीन में गड़ा था तो लोग आए खोद के निकाला? शर्म ना आ रही? जिस घर में पैदा हुआ है उसी घर की छत के नीचे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। देखो भैया, मुझे ना यहाँ आए सिर्फ 5 साल हुए हैं। एक बात बता, 5 साल के पहले जो यहाँ रहते थे वो कहाँ है? अरे भाई मुझे क्या पता है, मुझे ये घर बेचकर निकल लिए। कैसे ढूंढूंगा अम्मा, बड़ी मुश्किल में यहाँ 10 लोगों से रास्ता पूछ पूछ के बड़ी मुश्किल में यहाँ तक पहुंचा। 5 साल पहले ही निकल ली। क्या कर रही है यार? पता है गुरुजी ने कितना बड़ा रायता फैला दिया यहाँ पर। ये मम्मी को पिंटू भाभी कैसे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? पी लो यार, तो चिल कर ले। तो चिल क्यों नहीं कर रही है? थोड़ा सा चिल कर ले, गुरुजी के कहने से कुछ नहीं होता। तुझे पता है पिंटू की ना शक्ल देखने लायक थी, उसके तो तोते बड़े बड़े थे। ओ मैडम, ये मजाक की बात नहीं है। हमारे घर में गुरु चतुर्मुख उनकी बहुत चलती है और पापा मम्मी उनके पुराने भक्तों में से एक है। उन्होंने एक बार कह दिया है ना तो मम्मी पापा करवा के ही रहेंगे। इस बात से तुझे क्यों टेंशन नहीं हो रही है? तू क्यों इतना चिल्ड है? मैं इतनी चिल्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ना दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा बदमाश बेस्ट फ्रेंड है। ये लो, उतने ना तेरे सर पे बाल नहीं है जितने तेरे दिमाग में ना आइडियाज है। और मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली निकाल लेगी। हाँ यार सुनू, तूने मुझे बीच बीच में याद दिलाती रहा कर कि भगवान जी ने मुझे कितना नॉटी वाला दिमाग देकर भेजा है। अबे बोलना, अबे आंखें फाड़ फाड़ के देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा? साले तुझे 1000 बार बोल चुका हूँ, तू आंटी जी को नहीं नहलाएगा मतलब नहीं नहलाएगा। क्यों? अरे यार 1.25 लाख रुपए की बात है। 1.25 लाख, जानता है 1.25 लाख कितने होते हैं? बहुत होते हैं। और फिर अगर यार आंटी जी को नहलाने से अपनी गरीबी धुल रही है तो इसमें क्या बुराई हो रखी है? बस साले तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? लुगाई लुगाई खेलते खेलते सच में लुगाई बन गया क्या तू? ना ना, वो तो कभी ना हो सकता भाई। ये रोज रोज दाढ़ी निकलती ना और इसे घिसे हुए ब्लेड से रोज रोज घिसता हूँ, इससे ना एकदम फुल फुल मर्द वाला एहसास बना हुआ है। उसकी चिंता ना कर तू। क्या बकवास कर रहा है यार तू पिंटू? भाई मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ, तू समझ यार। अबे सरकार भी तो कहती है गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, रोज ऐड निकलते हैं, इश्तिहार निकलते हैं। मैं सरकार की बात ना मानूं? हैं? भाई मैं जो भी कर रहा हूँ ना एकदम सरकार के हिसाब से कर रहा हूँ, पूरे नियम कानून से। साले तू पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाएगा? आंटी जी को नहलाएगा तू? अरे यार इसमें गिरा हुआ क्या हो गया भाई? हैं? आंटी जी मेरी भी माँ समान है, तू क्या समझता है? मैं क्या करूंगा ना, मैं देख आंखें बंद करके आंटी जी को नहला दूंगा, बस बात खत्म हो गई बात। तू इतना घटिया हो चुका है ना पिंटू, तू साले पैसे के लिए ना अपने भाई तक का खून कर सकता है। अरे वो तो मैं वैसे ही कर दूंगा भाई। तेरी टेंटे पे पे चेंचे मुझे समझ में ही नहीं आती, दिमाग पक गया तेरी बातों से। तुझे तो मैं वैसे ही मार दूंगा फ्री में। यार इतनी बड़ी रकम मिल रही, इसके भेजे में ही ना पड़ रही। देख बकवास मत कर, समझा? क्या कर लेगा तू? देख मेरी बात सुन, मेरे होने वाली सासू मतलब माँ जैसी आंटी जी है वो मेरी, समझा? और ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, समझा तू? अरे तुझे जो करना तू कर लेना, मैं नहलाऊंगा। क्या बोला तू? मैं नहलाऊंगा। इधर आइयो साले। तू इधर आ। क्या बोला तू? तू क्या बोला? साले मेरे मुंह ना लगने, उठा के फेंक दूंगा बाहर अभी। उठा के फेंकेगा तू? हाँ फेंकूंगा। फेंक। तेरी तेरी साले, तेरी साले, तेरी
साला उठ ना रहा, इतना ताकत कहाँ से आया? साले, दिवाली अम्मा जीत गया, मैं जीत गया। साले नहीं लाऊंगा, साले 1.25 लाख रुपए मिल रहे। अरे यार छोटे क्यों रो रहा है तू? अरे ठीक है यार, वो यार परेशान मत हो। और इलायची कैसी है? छोटे, अरे कब लौटा नजफगढ़ से? हैं? सेठ जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं लौटा ही क्यों? नजफगढ़ जाके वहां की किसी बस के नीचे क्यों ना आ गया, किसी ट्रक के नीचे क्यों ना दब गया, यमुना जी में छलांग क्यों ना लगा दी मैंने? अरे क्यों बोल ले आए ऐसे, क्यों बोल ले आए तू? है सेठ जी अब बोलने को बचा ही क्या है? तो मैं बताऊं, मैं गया था नजफगढ़, ना माँ मिली ना बाप मिला, कुछ फायदा ना हुआ जाने का, बेकार हो गई जिंदगी सेठ जी मेरी। रो क्यों रहा है? देख उसके लिए तो करुणा काफी है, बस सुन, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। अरे क्या खाक अच्छा हो जाएगा सेठ जी? तुम्हारा क्या है, देखो सेठ जी तुम रहते हो भरे पूरे परिवार में, तुम्हारा मन लग जाता है, बड़ा सा कुनबा है तुम्हारा, सगी बीबी है, सगी बेटी है, छिछोरा ही सही, कमीना सही, लेकिन सगा साला तो है। मेरा क्या है सेठ जी बताओ? सगी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, भाई बहन तक का पता नहीं, बस एक मौसा और मौसी, उन्हीं के बीच में जिंदगी कटनी है मेरी बस। सुन तो छोटे, एक बात बता, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझता हूँ, हैं? तेरी हर फालतू बात पे किक करके हंसता हूँ। बोल, कभी तेरी किसी बात पे मैं ऐसे उदास हुआ? कभी चुप हुआ? कभी तुझसे शिकायत की मैंने? बोल, दुकान पे आता हूँ, हक के साथ आता हूँ, हक के साथ उधार करके जाता हूँ, बता, अपनी दुकान समझता हूँ इसे। तू भी यार फालतू की बात कर रहा है बिल्कुल, और कभी भी मैंने तुझे अपनेपन में कोई कमी रखी? बता छोटे। ना रखी सीढ़ी में, वो समझ रहा हूँ, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ, पर तुम एक बात बताओ, माँ बाप की कमी कोई पूरी कर सकता है? बताओ। अरे सुन, हाँ छोटे, सुन, तेरे माँ बाप के खोजने का एक तरीका है मेरे पास। सेठ जी फालतू की बातें ना करो, तुम कितना भी कहो मैं पिंकी दरोगा के पास ना जाऊंगा। अरे वो इतना मनहूस है, मतलब जिस आदमी को आसानी से ढूंढा जा सके ना, उसको भी भगा देगा वो। अरे नहीं, मेरे माँ बाप ना ढूंढेगा वो। अरे मैं पिंकी दरोगा की बात ही ना कर रहा हूँ, फिर मेरे कुलगुरु जी हैं चतुर्मुखी जी, वो आते हैं मेरे यहाँ। मैं चाह रहा हूँ कि तू जो है ना उनसे मिल ले, उनकी सारी भविष्यवाणियां एकदम सही होती हैं, एकदम जो कह देते हैं वो सही होता है। अब तू एक बार कर, तेरे माँ बाप की खोज खबर वही करेंगे, और हो सकता है कि तेरे माँ बाप के खोजने का रास्ता मेरे घर से होकर निकल ले आओ। सेठ जी ये कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा। चल ठीक है, सुन मैं अभी जा रहा हूँ घेवर लेने बिट्टू हलवाई के यहाँ गुरुजी के लिए। मालिश ना कराओगे? अरे अभी ना सेठ जी आए तो थे मालिश कराने। ना आया तो था, लेकिन अब देख तेरी हालत देख के ना लग रहा है अब तू फ्रेश हो जा, उसके बाद आता हूँ। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मन थोड़ा अच्छा कर दिया तुमने, तुम अभी करा लो थोड़ा सा। अरे यार तू ना जिद मत कर, तू फ्रेश हो बढ़िया तरीके से अपना मेरे खाना ना पचेगा, मैं कर ले बहुत बढ़िया। खा ले भाई खा ले, कोई बात नहीं, आज आलू पराठे खा ले। अब तो 1.25 लाख मिलने वाले हैं, फिर ये आलू वालू ना चलेगा, पनीर चलेगा, पनीर। भाई एक झटके में ही 1.25 लाख मिल जाएंगे। तुझे पता 1.25 लाख कितने होते हैं? अरे तुझे कहाँ पता होगा, तू तो सालों नौकरी करेगा, सालों ऐसे लौंगे संभालेगा, तब भी 1.25 लाख ना कमा पाएगा। यहाँ तो एक झटके में ही 1.25 लाख अंदर है ना। आइए। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर ही हैं। पिंटू भाभी, जीजा जी देखो, ये जो गुरुजी वाली बात है ना, उसका प्रेशर लेने की तो जरूरत नहीं है आपको। हाँ मतलब कोई कैसे आपको प्रेशराइज कर सकता है कुछ भी करने के लिए, है ना?
वही तो इलायची जी, देखिए इलायची जी, हम आंटी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ पिंटू भाभी, क्यों? सच्ची सच्ची बताओ, कुछ है क्या जो आप हमसे छुपा रहे हो, जो बताना चाहते हो हमें? लाइक सम राज। देखिए इलायची जी, हम आंटी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ पिंटू भाभी, क्यों? सच्ची सच्ची बताओ, कुछ है क्या जो आप हमसे छुपा रहे हो, जो बताना चाहते हो हमें? लाइक सम राज। ना ना सुनीता जी, कैसी बात कर रही हैं? अब देखो, आपसे क्या छुपाना भैया, सच बोलेंगे। हमारी जिंदगी ना एकदम खुली किताब है, और जिसके सारे पन्ने फट गए, सब खुल्लम खुल्ला है। देखिए इलायची जी, अब आप समझिए, सेठ जी के इतने ज्यादा एहसान है हम पर, हम चाहकर भी उनका ऋण वापस नहीं लौटा सकते। अब आंटी जी की कुंडली में जो दोष है वो सिर्फ बूबू मिटा सकती हैं, क्योंकि इनका बुध भारी है। अब समझ नहीं इस बात को, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब करें भी तो क्या करें। करें क्या भैया, गुरुजी ने कहा है तो फिर करना ही पड़ेगा। अब देखो, आंटी जी की बात है, दोस्त उतारना ही है, लेकिन चिंता वाली कोई बात ना है। कहा कि आंटी जी जो है ना, हमारी अम्मा जैसी हो रखी है, तो हम ना आंखें बंद करके ऐसे करके नहला देंगे, ऐसे करके। अब नहीं नहला सकती मम्मी को। क्यों? क्या बोल रहे हो? आपने तो बोला कि वो नहीं नहला सकती है, और रीजन भी नहीं बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहला सकती हैं ये। वो इलायची जी, दरअसल रीजन ये है कि बूबू जो है, इन्हें सिर्फ मर्दों को नहलाने की अनुमति है, औरतों को नहीं नहला सकती हैं ये। हाँ। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, हम समझाते हैं आपको। दरअसल क्या है ना कि बूबू जब भी किसी औरत को नहलाते हुए या नहाते हुए देख लेती हैं, तो उन्हें बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें बड़ी उलझन से गुजरना पड़ता है। ये इन्हें एक बीमारी है बचपन से, लेकिन वो क्या है कि हम किसी के सामने इसे बताते नहीं है। सॉरी बूबू, बताना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं गुग्गू, कोई बात नहीं, तुम तो सब जानते हो। अच्छा किया बता दिया। ओह, ये तो बड़ी ही गंभीर बीमारी है ना सुन्नू? हाँ यार नीलू। पिंटू भाभी, गंभीर बीमारी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, अब सिर्फ आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अपने खोपड़ी से कुछ आइडिया निकालें, क्योंकि क्या है ना कि हम सेठ जी को जाके ये बोल नहीं पाएंगे। प्लीज सोचिए कुछ। जीजा जी, जी मतलब वाकई में यही बात है या कुछ और है? मतलब पक्का? हैं जी? जी जीजा जी, अब बस आपने मतलब कह दिया ना, टेंशन मत लो। जी। और पिंटू भाभी, आपका राज ही रहेगा। मैं कोई जुगाड़ यूं फिट कर दूंगी, बस यूं। ओके जीजा जी, इधर आइए ना। हाँ। गुग्गू ना शर्मा गए, बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं। मुरारी जी, जी पूजा से पहले 1 किलो अमरूद, 1 किलो सेब और 1 किलो अनार मंगवा लेना। ये सब पूजा में चढ़ाए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब पूजा से पहले गुरुजी को चढ़ेगा। पूजा से पहले गुरुजी फलाहार करेंगे। ओहो, 1.25 लाख के ऊपर 500 का और नुकसान। कंजूस! क्षमा गुरुजी, क्षमा। मुरारी, तुम काहे क्षमा मांग रहे हो? गलती तो हलवाई ने की है। अरे मीठे में मीठा ही नहीं है। अच्छा। एक काम करो जी, तुम पिंटू को बुलाओ जरा। अब पिंटू, अरे ओ पिंटू, जल्दी आ, गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी शक्कर पानी लीजिए, इसमें शक्कर अच्छी है। प्रणाम गुरुजी। आओ खुश हो। देखो बेटा, ऐसा है जी गुरुजी। कि पूजा प्रारंभ करने से पहले हाँ। तुम्हें हमारा एक काम करना है। अरे गुरुजी, आपको बताने कुछ जरूरत ना, हम सब समझ गए। क्या है कि आपको गर्मा गर्म समोसे पसंद है, तो वही लेके आने ना। गुरुजी कुछ और कह रहे हैं, आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं मुरारी। अच्छा।
बेटा बात ऐसी है कि ये जो पूजा तुम करने जा रही हो बहुत ही विशेष पूजा है। हाँ। तो जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें निर्जला उपवास रखना होगा। अच्छा बेटा वो जरा कलेवा दो, अभिमंत्रित किया हुआ। जी जी जी। हम तुमको जो है ये रक्षा सूत्र बांध देते हैं हाथ में। अच्छा। और ध्यान ये रखना है कि जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है ये रक्षा सूत्र तुम्हें खोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? जीजू जी कौन है? जय हो जय हो। जय हो। पिंटू, ए पिंटू, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा। अरे मेरी बेटी कैसी है? बड़ी होके भी बड़ी ना हो पाई। क्या करें अम्मा, सब लंबाई तो तुम ही ले ली। सेठ जी, आंटी जी, ये ना मेरी अम्मा है। माफ कीजिए बहन जी, मिसेस पंचम ने कभी बताया नहीं कि उसके कोई माँ भी है। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहा है कि इस शर्माती बहुत है ना, आप बहुत अमीर लोग हो और हम लोग जो हैं ऐसे साधारण से लोग हैं, ये करके नहीं बोली होगी। अरे ऐसे कैसे साधारण है? अरे मिसेस पंचम जो है वो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है भाई। देखिए इनका बुद्ध भारी होने के कारण जो है ये हमारी पत्नी की कुंडली का दोष मिटाएंगी। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? पिंटू का बुद्ध नहीं भारी है, मंगल भारी है। है? मंगल? हाँ। अरे 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 ये कैसे हो सकता है? अरे भाई इनका तो बुद्ध भारी होना चाहिए। मुरारी, यदि इनका मंगल भारी हुआ तो समझ लो लेने के देने पड़ जाएंगे, बता दे रहे हम। उपाय कीजिए कुछ गुरुजी। करते हैं। हाँ। आप एक काम कीजिए बहन जी, आप जो है जन्म का स्थान और तिथि दोबारा लिखवाइए, हम रिकैलकुलेट करके बताते हैं। बेटा कुंडली खोलो फटाफट फोल्डर। जी हाँ ले लो ले लो। अरे कहा ले लो ले लो। हमारी अम्मा ना एक नंबर एक भुलक्कड़ हो रखी है। पहले हमको पैदा करके भूल गई और फिर हमारी ये कुंडली की लिखा पढ़ी भूल गई। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आंटी जी का दोष उतार रहे हैं और उसके बदले में लाख सवा लाख प्रसाद के रूप में मिल रहा है, तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो अम्मा, सोच। वो कहा है ना बेटा, अपनी अम्मा से बहस नहीं करते हैं, चुप बैठो। हाँ तो बहन जी स्थान बताइए आप जन्म का। नजफगढ़। नजफगढ़ लिखो तुम लिखो नजफगढ़। नजफगढ़ में कहाँ? सोम बाजार चौक। सोम बाजार चौक तुम लिखो। हाँ। भाई सोम बाजार चौक में तो हमारे बहुत जान पहचान वाले रहते। वहाँ पे कहाँ? शनि मंदिर के सामने, किसी मंदिर के सामने? शनि मंदिर ले लो, वही चढ़ा हुआ है। मकान नंबर 36। का आंकड़ा जिंदगी में चल रहा है। भाई मकान नंबर 36 और जो है शनि मंदिर के सामने जी नजफगढ़। भाई समय तो बेटी ने हमको लिखवाया था शाम के 4 बजे, सही है ना? रिकैलकुलेट करो जा। अरे नहीं गुरुजी, शाम के 4 बजे नहीं, सुबह के 4 बजे। वो कहा है ना कि हमारे घर के सारे बच्चे सुबह 4 बजे ही पैदा होते हैं। यहाँ मुर्गे की बाल निकली और उधर हमारा बच्चा पक पक। सेठ जी, सुना तुमने अम्मा की बातें सुनी? गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी अम्मा मिल गई। ये मेरी अम्मा, नजफगढ़, मकान नंबर 36। अम्मा सेठ जी तुमने देखा? वही पता, वही समय, नजफगढ़, मकान नंबर 36। सेठ जी मुझे मेरी अम्मा मिल गई। ये कौन से बीच में आ गया लंकुर कहीं का? सेठ जी बाल तुमने देखे? ये देखी बिल्कुल हूबहू मेरे जैसे छल्ले।
अम्मा कहाँ चली गई थी? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हम तुम्हारी अम्मा ना ही हैं। अरे मेरी भी अम्मा ना है। अरे ये क्या कह रही है मिसेस पंचम आप? पापा वो क्या है ना, कई माँ बेटियां नहीं बल्कि सहेली होती हैं, तो ये वही लग रही हैं। हाँ हाँ। पर मेरी तो अम्मा है ना ये। अम्मा तू मुझे ऐसे पैदा करके अकेला छोड़ के कैसे चली गई? मैं कसम खा के कह रहा हूँ अम्मा, मैं तुझे एक पल ना भूला। अरे छोटे, हम तुम्हारी अम्मा ना ही हैं। छोटे? देखा सेठ जी, छोटे बोल रही हैं। अम्मा को मेरा नाम तक याद है। अम्मा अब मैं तुझे कहीं ना जाने दूंगा। मैंने तेरा दूध पिया है अम्मा, मैंने तेरा दूध पिया है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार। अरे कैसे नहीं हो सकता? देखिए ये आपके लिए कितना तड़प रहा था। अरे आपके जिगर का टुकड़ा है ये भाई। अम्मा अब मैं तुझे अपने से कहीं दूर न जाने दूंगा। भाई ऐसा है मुरारी, ये माँ बेटे का मिलन देख के हमारी तो आंख भर आई। अद्भुत मिलन है, अद्भुत। हाँ ये तो है। लेकिन अभी आप सब चौंक जाएंगे जब हम आपको इससे भी अद्भुत सूचना देंगे कि इनका बुद्ध पिंटू जी का भारी नहीं है, बल्कि अत्यंत भारी है। और इनका बुद्ध अत्यंत भारी होने के कारण न सिर्फ बहू रानी के शुक्र का दोष निवारण होगा, बल्कि तुम्हारे कारोबार में तरक्की का विधान है। तो जी तय रहा कि करुणा बहू को स्नान पिंटू भाभी ही कराएंगी, मतलब पिंटू भाभी ही कराएंगी। अम्मा लेकिन तू अभी मेरे साथ चल, पिंटू दीदी से बाद में मिल लेना, मेरा मन बहुत मचल रहा है अम्मा। दीदी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं और खीखी करके हंस लेती, सोल्यूशन बड़ा मिल गया हमको, है ना? और आप यार कोयले से किस्मत लिखवा के आई हो क्या पिंटू भाभी? कोई काम सही से हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में। अरे इलायची जी, किस्मत की तो बात ही ना करो। हम क्या बताएं आपको, मतलब आपको तो अंदाजा भी ना होगा कि हम पे क्या क्या गुजरी है। अरे सब अंदाजा है, बताने की जरूरत नहीं है। हैं? आप जानती हैं? हाँ पता है मुझे, मतलब जीजा जैसे डब्बू इंसान की बेबी है तो रोजमर्रा में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? टीनू यार सब गड़बड़ हो गया है। अब तक तो ना सिर्फ परेशानियों की बूंदाबांदी हो रही थी, और यहाँ जीजा जी के चलते परेशानियों का ना तूफान खड़ा हो गया। हाँ यार, मतलब अच्छा खासा प्लान चल रहा था, सब चौपट हो गया। अब टीनू प्लान चौपट होने वाली, सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं, गुग्गू की इसमें कोई गलती ना है। मैं सच बता रही हूँ आपको, औरत की एक्टिंग करना कितना कठिन काम है ये तो हम जानते हैं। हाँ? औरत नहीं मतलब मैं कह रही थी कि गुग्गू ना घाघरा पहन के घबरा गए, तभी शायद वो हड़बड़ी में ना उल्टी सीधी तारीख तिथि बता दी, टाइम गलत बता दिया उनने तभी। हाँ वही सब गड़बड़ कर दी इन्होंने। अरे टाइम ठीक से पूछ नहीं सकते थे क्या? गलत टाइम बता दिया। अब आपका बुद्ध इतना भारी हो गया है कि इसका बोझ उठाए तो उठाए कौन? देखो यार जो भी है, पिंटू भाभी आप ना आंटी जी को नहीं नहला सकते हो, मतलब नहीं नहला सकते हो। अरे मैं खुद घबरा रहा हूँ कोई अनर्थ ना हो जाए। अनर्थ? नहीं मतलब मैं कह रही थी कि क्या है ना कि अब आंटी जी की बात है ना, तो बहुत घबराहट हो रही है कि वैसे भी ग्रह दशा सब इधर उधर हो गए, तो कुछ गलत ना हो जाए फिर। ये सब छोड़ो यार, अब करेंगे तो करेंगे क्या? आइडिया, एक मिनट। आइडिया आ गया। हेलो ललित अंकल, चुप कर यार, नुक्कड़ पे मिल जल्दी अभी। हाँ अभी। अरे ला ला ला, लीजिए बहन जी, चाय पीजिए।
छोटे बेटा देख, वो कहा है हम बच्चे जो है गिन के पैदा किए हैं। हमारी बस एक बेटी है पिंटू और एक बेटा है राजेश। एक मिनट, ये राजेश तो आपके दूर के रिश्तेदार का लड़का है। अरे दूर का ही सही, लेकिन उनको हम कभी अपने बेटे से कम ना ही समझे हैं। अम्मा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं तेरी भूलूं, तेरे प्यार का फूल हूं, इसलिए तू मुझे दुनिया के सामने अपनाना रही। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हम खानदानी लोग हैं, हमारे घर में ऐसी भूल चूक की माफी नहीं मिलती है। समझ रहा हूँ अम्मा, मैं तेरी सारी बातें समझ रहा हूँ अम्मा कि तू दुनिया के सामने बदनाम ना होना चाहती है, लेकिन मेरा तो सोच, जिसको मैं पिंटू भाभी समझता रहा वो मेरी सगी बहन निकली। अरे ये तुहार मन का वहम है। मुझे कुछ ना समझना अम्मा, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तू मेरी बात ही ना समझ रही। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना, मेरे अंदर का बालक कूद कूद के बाहर आ रहा था, मेरा मन कर रहा था उछल उछल के तेरी गोद में बैठ जाऊं। ये एक माँ और बेटे की दूध की ताकत है अम्मा। अरे कहाँ बकवास कर रहे हो? अरे हम तुहार को कैसे समझाएं, हम तुहार को कभी अपना दूध नहीं पिलाया यार। सेठ जी देखो कैसी बातें कर रही हैं अम्मा। देख छोटे, मैं कह रहा हूं तुझसे, तेरे पास कोई सबूत ना है कि तेरी माँ है। तू खुद भी परेशान हो रहा है और इन्हें भी परेशान कर रहा है। सेठ जी एक बात कहूं, छोटा सा बच्चा देखते ही ना अपनी अम्मा को एक नजर में पहचान लेता है, लेकिन मेरी शक्ल देखो ना, ये बहुत अम्मा का दोष ना है, असल में मेरी शक्ल ही ऐसी है, भौड़ी सी है, बेबदसूरत ना मैं। तो अम्मा अम्मा चाह के भी ना अपना ना रही है मुझे, इसलिए अम्मा ने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन अम्मा मुझे ना बना पाएगी तू। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कुछ भी बोल रहे हो? अरे दुनिया की कोई भी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की शक्ल देख के उसे अपनाती या त्यागती है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? दुनिया की हर माँ के लिए अपना बच्चा हीरो या हीरोइन होती है। देखा सेठ जी, मैंने जरा सी छोटी सी चुभने वाली बात कर दी, अम्मा से बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने आप को भौड़ा बोला, बदसूरत बोला, अम्मा से देखा ना गया, और कौन सा मतलब सबूत दूं मैं? असली प्यार तो यही है एक माँ का। अम्मा ये थप्पड़ ना है, ये तेरा मेरे लिए आशीर्वाद है, लाड़ है, दुलार है, प्यार है। मुझे अब बना मत अम्मा, मेरे कहने से एक बार मेरी दुकान पे चल, एक बार तू छोटे की छोटी सी दुकान देख ले, उसमें कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं। मैं तुझे चल के दिखाऊंगा, तू मेरे साथ चल अम्मा, बस मेरे लिए चल, मेरे कहने के लिए। मैं ना जा, चलना पड़ेगा अम्मा, मेरा मन रखने के लिए चल, मेरा मन रखने के लिए चल, एक बार चल। अरे अम्मा उठ जा, इतना भाव मत कर, सेठ जी मैं जा रहा हूँ अम्मा को लेके। अरे अम्मा तू चल, मेरी छोटी सी दुकान देख ले। अरे अम्मा तू चल तो। अरे मेरे लिए जल्दी जल्दी वाली चाय बनाने की जरूरत नहीं है, कड़क बनाओ। सुनीता जी आपके लिए जलेबी लाए हैं, खाओ। सो स्वीट पिंटू भाभी। चलो हम शेयर करके खाते हैं, रुको मैं पकड़ती हूँ। अरे ना सुनीता जी आप खाओ, क्या कि हमारा तो निर्जला व्रत है, हम तो ऐसे करके छू भी नहीं सकते इसे। रब्बा, ईलू मुझे एक बात तो बता यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हम ललित अंकल को क्यों मिलने आए हैं? नहीं पहले तुम लोग जलेबी खेल लो ना। ऑलरेडी यहाँ मेरा दिमाग खराब है, फालतू की बातें मत पूछो तुम। सुन्नू, अरे आयलू, तूने मुझे याद किया? ना, तुम्हारे ताऊ को याद किया। कहाँ है वो, दिखाई ना दे रहे यहाँ पे। अच्छा मजाक कर लेते हो पिंटू भाभी। हाँ ललित अंकल, मैं क्या बोल रही थी? यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। ओके लल्लू, वो क्या है ना, हार्ट की बातों में हर्ट होना ही पड़ता है। पता है इलू, जब भी तू मीठा मीठा बोलती है ना, मेरे पेट में गुदगुदी होने लगती है। ओह हाउ स्वीट। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हाय। और पता है अंदर से एक ही आवाज आती है। क्या? कि ललित बेटा, जब इलू इतना मीठा बोल रही है ना, तो जरूर तू किसी बड़ी वाली मुसीबत में फंसने वाला है। ललित, अरे यार तू इतना स्मार्ट है इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा अब काम की बात सुनो जरा। लास्ट मोमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पूछना ये किस वक्त बुध बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता है, वरना तेरा वक्त खराब हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। यार धमकी क्यों दे रही है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ओके फाइन, फिर मैं संजू से जाके बोल देती हूँ। अब ठीक है यार,
हमेशा तू मुझे उल्लू बना के उल्टे काम करवाती रहती है। पर तू हाँ बोल रहा है कि नहीं, मैं संजू के पास जा रही हूँ। हाँ मैं करूंगा ना, करूंगा इलू, मैंने तुझे कभी मना किया है? ओके बाय। ये ले जा, बाय। इसमें जा ना, अरे जा, बाय लल्लू। बाय बाय। गुरुजी थोड़े से अनार तो खा लीजिए, अभी तो आप कुछ खाए ही नहीं। अरे बेटी, ऐसा है कि इस उम्र में ज्यादा खाना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। क्या है, हाजमा बिगड़ जाता है, न खाएं और न खाएं। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। बस बस बस। अरे आइए आइए बहन जी, आइए बैठिए बैठिए ना। सेठानी मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मतलब अम्मा को कहीं जाने ना देना, ध्यान रखना अम्मा, ध्यान रखना अपना। अभी आ रहा हूँ मैं। सेठ जी आ रहा हूँ। अरे बैठिए ना बहन जी, खड़ी क्यों है? अरे नहीं नहीं, अब बैठ के क्या करेंगे जब खटिया खड़ी हो चुकी है। मैं कुछ समझा ना। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये हो रहा था कि हम अपनी बेटी से मिलने आए थे, बेटी से मिल लिए, अब अच्छा लग रहा है, खा पी के हट्टी कट्टी हो गई है, अच्छा लग रहा है देख के। एक माँ को और क्या चाहिए, है ना। हम ये कह रहे थे कि आपने हमारी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ से जाएंगे।